विसाल चौक से तकरीबन 15 किलोमीटर मगरिब में सिगेर गांव है, जो ज़िला अटक की तहसील जंड के तारीखी गांव में से एक है। तारीखी इमारतें अब भी गांव के मंजरनामे पर नक्श हैं, जिनमें से ज़्यादातर के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये 1947 की तकसीम से पहले हिंदुओं ने तामीर की थी। गांव रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक इस गांव की बुनियाद सागर खान खट्टर ने 1460 के लगभग रखी थी। सागर गांव के रबनवाज खान खट्टर के मुताबिक सागर खान खट्टर के दो बेटे मिस्तो खान और जिस्तो खान थे। सागर खान सिगेर गांव में रहने वाले तमाम खट्टरों के आबाओ अजदाद थे। 8 मुख्तलिफ ज़ैली नस्ब, जिन्हें मकामी तौर पर पत्ती कहा जाता है, सिगेर में रहते हैं, जो अपने नस्ब का पता सागर खान खट्टर से बताते हैं। सुगरा में खट्टर कबीले के 8 ज़ैली सिलसिले आपत्ति में सरवर खान उर्फ मिलकल, सरदार खानी, अहमद मिसराल, अहमद हमतुल, खनल, खैरदे खान, नूर खानी और कर्मा रोशन शामिल हैं। बाद में दीगर मुस्लिम कबाइल भी गांव में आबाद हो गए। गांव में तकरीबन 18 मसाजिद हैं। गांव की सबसे कदीम मस्जिद हूद वाली मस्जिद के नाम से जानी जाती है, जो गालिबन सागर खान खट्टर के जरिया गांव की बुनियाद रखने के फौरन बाद तामीर की गई थी। बाबा हसू खान की मस्जिद सिगेर गांव की दूसरी कदीम तरीन मस्जिद है। दोनों मसाजिद को अंदर से पेंट किया गया था और दोनों को लकड़ी के दरवाज़ों और छतों के लिए भी मशहूर किया गया था, जो कि मकामी लकड़ी के नक्काशों ने बनाए थे। मज़ीद ये कि मकामी मिस्त्रियों ने मसाजिद को तामीर किया। दोनों की वक़्ता फ़ौक़ता तज़ीन व आराइश की गई थी, इसलिए वो अब असली चीज़ के साथ बाकी नहीं रहे। खट्टर कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन ने कुनवे भी बनाए, उनमें से अक्सर को अब छोड़ दिया गया है। गांव के रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक एक कुनवा खट्टर के नामवर लोगों ने सागरी के भाई कल्याण सिंह को बेचा था। बाद में हिंदू ताजिर भी सिगेर गांव में गालिबन 18वीं सदी की आखिरी से माही में आबाद हुए। हिंदुओं ने अटक के मुख्तलिफ कस्बों और देहातों, साबिका कैम्बलपुर और कुछ पंजाब के दीगर कस्बों और शहरों में कारोबारी नेटवर्क कायम किया। उन्होंने गांव में एक बाजार कायम किया जहां वो मुसलमानों को मुख्तलिफ चीज़ें बेचते थे। सिगेर बाजार की तमाम दुकानें हिंदू ताजिरों की थीं सिवाय चंद मुसलमानों के। बाजार लकड़ी के दरवाज़ों के लिए मशहूर था। दुकानों के तकरीबन तमाम दरवाजे आराइशी नक्शो निगार थे। इनमें से कुछ पर मालिकान के नाम कंदा थे। इसी तरह के बाजार अटक की तहसील जंड और पिंडीगेब के दीगर देहातों और कस्बों में भी हैं, जिनमें लकड़ी के पेचीदा दरवाजे हैं, जिनकी दुकानें हैं। यहाँ के नुमायाँ शहर और देहात जंड, पिंडीगेब, मुक्केर, ठट्ठा, नारा, 2 मील वगैरह हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक इस गांव की बुनियाद सागर खान खट्टर ने 1460 के आसपास रखी थी। सिगेर गांव के अमीर खान खट्टर के मुताबिक, जिनकी उम्र 94 साल है, सिगेर गांव के मशहूर हिंदू सौदागर राम कौर, हेमराज और उनके बेटे जुगपाल, ईश्वर, विशन सौरी और करमचंद सौरी थे। उनके न सिर्फ गांव बल्कि अटक और पंजाब के दूसरे कस्बों में भी कारोबार थे। सिगेर बाजार में विशन सौरी, करमचंद सौरी, करेशन, माल काका, मोहरा खत्री और फूला की दुकानें भी थीं। कुछ हिंदू दुकानदारों ने लकड़ी के दरवाज़ों पर अपने नाम कंदा कर रखे थे। उस वक्त सिगेर बाजार में दुकान के सिर्फ एक दरवाजे पर सीताराम का नाम मिलता है। हिंदुओं की मुसल्लत हवेलियां भी बाजार के इलाके में वाक़े थीं। सिगेर गांव में हिंदुओं के तकरीबन 30 शानदार चौबारे थे, जो लकड़ी की पेचीदा बालकोनियों, दरवाज़ों और छतों के लिए मशहूर थे। आज चौबारों की अक्सरियत अपनी असली खूबसूरती खो चुकी है। सिगेर गांव में हवेली बनाने के लिए पत्थर और लकड़ी का कसरत से इस्तेमाल किया जाता था। सागर गांव की बहुत सी हवेलियां लकड़ी और पत्थर की नक्शो निगार के लिए मशहूर हैं। लकड़ी की छतें और बालकोनियां भी सिगेर गांव में हिंदू हवेलियों की मखसूस खुसूसियात थीं। मरकजी दरवाजे की दीवारों को ताकों से सजाया गया था, जो तेल के लैंप लगाने के लिए बनाए गए थे। हवेलियां के दाखिली रास्तों पर बेपनाह सजावट जमालियात, खुशहाली और मालिकान की शनाख्त की निशानदेही करती है। सिगेर में हिंदुओं की हवेलियां के अलावा 2 मंदिर और एक जंज घर भी था। ये तमाम तमीरात अब तारीख बन चुके हैं
اور صرف گاؤں والوں کی یادوں میں محفوظ ہیں۔ امیر خان کھٹر کے مطابق جنج گھر سگیر گاؤں میں سب سے زیادہ متاثر کن ڈھانچوں میں سے ایک تھا۔ لکڑی کا کام اور پینٹنگ سجاوٹ کی دو شکلیں تھیں جو جنج گھر میں پائی جاتی تھیں۔ اسی طرح دونوں مندروں کو دیوار کی پینٹنگز سے سجایا گیا تھا۔ نارا، نتھیال، پاری، کندر الا، پنڈی سرحال، پنڈ سلطانی، گڑی، بسال، مٹھیال، کہل، ڈومیل، ٹھٹھا اور سغر۔ جندل کے اس علاقے میں سغرا کو امیر مسلم کھٹر نامور لوگوں کے لیے بھی جانا جاتا تھا جو بنیادی طور پر زراعت پسند تھے اور ہندو جو تاجر تھے۔ جندل کے علاقے کے ہندو سوداگر اپنی کاروباری مہارت کی وجہ سے دور دور تک جانے جاتے تھے۔ پنجاب کے دوسرے قصبوں اور دیہاتوں اور صوبہ سرحد اب کے پیر میں بھی ان کے کاروباری نیٹ ورک تھے۔ جند تحصیل کے علاقے جندل کے دیگر دیہاتوں کی طرح سغرا کو بھی ہندو مسلم بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس بین المذاہب ہم آہنگی کے پیچھے سب سے مؤثر قوت کھٹر قبیلے کے معززین کا لبرل رویہ اور مثبت عید تھی۔ کھٹر قبیلہ جس نے ہندوؤں کو ساغر اور جندل اور جنڈ کے علاقے کے دیگر دیہاتوں میں اپنے کاروبار کو پھلنے پھولنے کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا۔ کھٹر قبیلے کے قابل ذکر افراد میں سے ایک وارث خان کھٹر جو 1937 سے 1954 تک سگیر گاؤں کے نمبردار تھے نے ساغر گاؤں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بین المذاہب ہم آہنگی میں اہم کردار ادا کیا۔ عامر خان کے مطابق ساغر کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم سے پہلے کی ساغر کی تاریخ میں ایک بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ مسلمانوں کی طرح ہندو بھی ایک مسلمان بزرگ بابا کالی سرہی والی سرکار کی تعظیم کرتے تھے۔ ہندو ہر روز ایک مسلمان صوفی کو خراج عقیدت پیش کرنے آتے تھے۔ بابا سرہی والی سرکار کا تعلق کھٹر قبیلے سے تھا جو باغ نیلاب سے ساغر گاؤں آئے تھے۔ باغ نیلاب کھٹر قبیلے کی طاقت کا پہلا مقام تھا جس نے 12ویں صدی میں کھٹر کی باغ نیلاب آمد سے قبل جنجوہے سے اس علاقے پر قبضہ کیا تھا جو اس علاقے کے سردار تھے۔ کھٹر قبیلے نے 12ویں صدی سے 16ویں صدی کی پہلی سہ ماہی تک باغ نیلاب کے مرکزی گڑھ کے ساتھ اس علاقے پر حکومت کرنا شروع کی۔ آج بھی کوئی باغ نیلاب کے قلعے کی باقیات دیکھ سکتا ہے جو دریائے سندھ کو نظر انداز کرتا ہے۔ بابا کالی سرہی والی سرکار ایک کھٹر صوفیانہ اپنے جسم کو ایک لمبی کالی شال سے لپیٹتے تھے، اس لیے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بابا کالی سرہی والی سرکار کے نام سے مشہور ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہندو شام کو اپنی دکانیں بند کرتے تو پہلے بابا کالی سرہی والی سرکار کے مزار پر جا کر ان کی تعظیم کرتے اور پھر اپنے گھروں کو جاتے۔